हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक्स करने जा रहे हैं ये इंग्लिश क्लास की फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपको बेसिक रूल्स कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर वाइज आपको कन्वर्सेशन, स्पीचेस, प्रैक्टिसेस सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा। ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है तो आप क्या जवाब देंगे। सिंपली बहुत सारे इसके अंदर लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। एक्चुअली इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि प्रॉब्लम किस बात की होती है कि इंग्लिश की दुनिया में ना समझ में नहीं आता रहता है कि कौन सी बात क्या लगाऊं, क्या बोलूं, हैज़ बीन बोलूं, हैव बीन बोलूं, इज़ बोलूं, एम बोलूं, कैन बोलूं, मे बोलूं, शुड बोलूं। तो हम लोग बेसिक से ना इस बात को समझेंगे कि किस सिचुएशन में हम लोग क्या लगाया जाता है। ठीक है। तो जैसे मैंने ये कहा एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा कि सोनू स्कूल जा सकता है। तो अब अगर आपसे इसकी इंग्लिश पूछी जाएगी, सोनू स्कूल जा सकता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि क्या बोलूं। कुछ लोग कहते हैं सोनू कैन गो, कुछ लोग कहते हैं सोनू गो, कुछ लोग कहते हैं सोनू गोइंग, कुछ लोग कहते हैं सोनू गॉन, कुछ लोग कहेंगे सोनू गोज। तो एक्चुअली ना इसके अंदर हम ये समझने वाले हैं कि क्या, अगर क्या लगेगा रियल में इसके अंदर क्या हम लोग बोलने के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग ये समझते हैं कि जैसे अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इसकी इंग्लिश होती है सोनू कैन गो टू स्कूल। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर आपने सोनू कैन गो ही क्यों बोला, गोज क्यों नहीं बोला, आपने गॉन क्यों नहीं बोला, ईटीसी ईटीसी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। फिर आपके माइंड में ना एक सवाल आता है कि आखिर सोनू को पहले क्यों बोला जाता है, उसके बाद आपने कैन ही क्यों लगाया, उसके बाद आपने गो ही क्यों लगाया, उसके बाद स्कूल वर्ड जो है ये लास्ट में ही क्यों आया। तो हम लोग ना एक्चुअली इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको ना एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये जो सोनू वर्ड है इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट कहते हैं। ये गो जो है इसको मेन वर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मेन वर्ब कहते हैं। और इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब फिर से एक मन में सवाल आता है कि सर आपने ये इसको सब्जेक्ट क्यों कह दिया, इसको मेन वर्ब क्यों कह दिया, इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह दिया। मतलब ये कि हम ना सोच में पड़ते हैं कि आखिर ये चीज़ क्यों होती है। मतलब इसको सब्जेक्ट ही क्यों कहा गया, एक सवाल आता है। वर्ब ही क्यों कहा गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ही क्यों कहा गया। तो इसको ना हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या रहता है, क्या लिखा रहता है कि हम लोग इसको सब्जेक्ट कह देते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग ना इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये चीज होती क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं अक्सर लोग, काफी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो एक बार समझ लेंगे। आप सिर्फ इतना जानेंगे कि जो काम होता है, जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। अब काम का मतलब क्या हुआ, जैसे जाना एक काम है। ठीक है, जाना, खाना, सोना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये ईटीसी ईटीसी, ये सारी की सारी चीजें एक काम है। तो अब आप क्या रखेंगे, जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब आप देखिए इसके अंदर काम क्या है, जाना एक काम था। तो जाना एक काम है, उसकी इंग्लिश क्या हुई, गो। इसीलिए गो को मेन वर्ब कहा गया। तो बात समझ में आ गई कि वर्ब, इसको मेन वर्ब क्यों कहा गया था, क्योंकि जो सेंटेंस के अंदर जो काम होगा ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। नोट आप करते हुए चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट क्यों कहा गया है इसको। तो देखिए एक्चुअली सब्जेक्ट कहते किसको है ये समझेंगे हम लोग। मतलब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो एक्चुअली सब्जेक्ट किसे कहते हैं आप ऐसे समझेंगे कि जो काम को करने वाला, मतलब
काम को करने वाला जो होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काम क्या था, जाना, और जा कौन रहा है, सोनू। काम को कर कौन रहा है, सोनू, इसीलिए सोनू को सब्जेक्ट कहा गया। तो उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी कि काम को करने वाला जा रहा था सोनू, इसीलिए सोनू को सब्जेक्ट कहा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में जनरली, कि जिस पर काम का असर पड़ता है, जिस पर काम का असर पड़ता है। अब ये असर वर्ड ना अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, आप आसान भाषा में याद रखेंगे कि जो बात को पूरा करे, जो बात को पूरा करे। अब एक बात बताइए, अगर मैं ये स्कूल वर्ड को छुपा लूं और बोलूं सोनू जा सकता है, तो पता चल रहा है कहाँ जा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कूल, अगर मैंने कहा सोनू स्कूल जा सकता है, तो इसका मतलब ये स्कूल वर्ड जो है वो बात को पूरा कर रहा है, इसीलिए स्कूल को ऑब्जेक्ट कहा गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नोटिंग पूरी करते हुए चलेंगे आप। नेक्स्ट आप हम लोग समझेंगे कि आखिर कैन ही क्यों लगा, उसके बाद गोज क्यों नहीं लगा, गो ही क्यों लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस बात को डिटेल में समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है।